हाँ जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, उसके अलावा जो मेरी स्क्रीन है क्या वो भी आप लोगों को विजिबल है, सो दैट हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। आज की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 4 है। और क्लास नंबर 4 से पहले, चलो जी, थैंक यू सो मच। और क्लास नंबर 4 से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है लास्ट रिमाइंडर। क्या आप लोगों ने असाइनमेंट वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया है? जल्दी से मुझे जवाब दें इसका। क्या आप लोगों ने, क्योंकि ये आज मैं लास्ट रिमाइंडर देने जा रहा हूँ, इसके बाद जो है वो मैंने असाइनमेंट्स आप लोगों को दे देनी है, फिर आप लोगों की मैंने दौड़ें लगवानी है और फिर मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो भगाना है। चलेंगी। 100% लोग कह रहे हैं कि उन्होंने देख लिया। वेरी वेल डन गाइज, वेरी वेल डन। ठीक है जी। चलें जी, बहुत बहुत अच्छी बात है जी, आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है जी, क्लास को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नंबर हमारी यहाँ पे आ चुकी है 4। ठीक है, कुछ हमने पेन टूल वगैरह की प्रैक्टिस की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उसकी कितनी प्रैक्टिस की, कितनी नहीं की होगी। पता कब चलेगा? जब आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी। तो असाइनमेंट्स के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि क्या आप लोगों ने इसका जो है वो कुछ। अच्छा जी। अच्छा जी, चलें, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं सबके क्वेश्चन नहीं ले रहा, ये सिर्फ सोबिया ने क्वेश्चन किया सर, उसको करना भी था ना? बिल्कुल उसको करना था, सिर्फ देखना नहीं है, उसको करके अपने पास सिर्फ रख लेना है, उसका कोई पोस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो सिर्फ एक टेम्पलेट है, उसके अंदर आप लोगों को बता दे, जिस तरह से हम असाइनमेंट बनाते हैं हमारे पास एक शीट होती है, तो वो शीट का टेम्पलेट है। ठीक है, आज उसको मैं आप लोगों को उसका क्लेरिफिकेशन भी करके दूंगा और दिखाऊंगा भी किस तरह से आपने उसको यूज करना है। ठीक है जी। तो चलें जी, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे आज की सबसे पहले तो हम क्लास कंप्लीट कर लें। एट द एंड ऑफ क्लास आपको 5 मिनट के अंदर मैं उस चीज का भी आप लोगों को इसी लाइव क्लास के अंदर समझा दूंगा। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है क्लास 4 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कन्वर्ट स्ट्रोक टू शेप। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं हमने स्ट्रोक को परमानेंट करना है। ठीक है, अब स्ट्रोक क्या होती है वो आप लोगों को पता है। अब जल्दी से जाके अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, और जाके मैं अपने स्वाचेस को ऑन करता हूँ, स्वाचेस को ऑन करके इसकी स्ट्रोक के अंदर मैं कोई ना कोई कलर कर देता हूँ। ठीक है जी, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये कर दिया, रेड कलर कर दिया। ठीक है, और इसके सॉरी, मैं जरा इसको उठा के यहाँ पे साइड पे ले आऊं ताकि जो कलर्स पैनल है वो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। वो भी आप लोगों को आगे चल के पता चल जाएगा कि इसका क्या लॉजिक है। अभी आप लोगों को मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत ही बेसिक बेसिक्स आप लोगों को रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कन्वर्ट स्ट्रोक टू शेप या फिर स्ट्रोक परमानेंट। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि स्ट्रोक तो यहाँ पे परमानेंट है। अब यहाँ पे देखें तो 19 पॉइंट हमने इसकी स्ट्रोक रख दी है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रोक तो परमानेंट है, फिर सर को ये लिखने की क्या जो है वो और क्या नौबत आई कि यहाँ पे लिखना पड़ रहा है कि इसको परमानेंट करना है। अब इसमें होता क्या है? ठीक है, इस वजह से बहुत बहुत बड़े डिजाइनर्स अपना आर्ट वर्क खराब कर लेते हैं। ठीक है, मैं अगर खुद की बात करूं तो मैंने भी अपने बहुत सारे आर्ट वर्क्स जो है वो खराब किए हैं। तो इसलिए मैं वो सारी चीजें इंक्लूड करता हूं ताकि आप इन चीजों को जो है जल्दी से ट्रेन हो सके, ये वाली गलतियां आप ना करें। ठीक है, अब एक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह से जो है वो विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोगों को पता भी है। आप लोग शॉपिंग पे भी गए होंगे, जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर। चले आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी आज बात भी करता हूँ। बताएं मुझे, आपने जो है अपने विंटर्स के लिए आपने जैकेट्स वगैरह ली होंगी, बहुत सारे पफर्स वगैरह ली होंगे, बहुत सारा कुछ अभी आप लोगों ने परचेज कर लिया होगा। अगर हम खुद जाते हैं, एक छोटी सी मैं देसी से एग्जांपल लेने लगा हूं, अगर हम खुद जाते हैं, हम अपने लिए एक जो साइज देखते हैं जैकेट का या फिर पफर का, वो बिल्कुल फिट फिट देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात ये चैट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे साथ में कंफर्मेशन भी होती रहे कि मेरी वॉइस आप लोगों के पास जा रही है। आप लोगों को पता है कि थोड़े से इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं, सो मुझे कंफर्मेशन भी होती रहेगी, साथ में आप लोगों से बात भी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन जब हम अपनी जो है वो ये मैं इस तरह हमारे जो है देसी मॉम्स होती हैं, जो हमारी कह सकते हैं कि हमारी जो माएँ होती हैं, हम उनके साथ अगर शॉपिंग पे चले जाते हैं, तो अगर वो हमें कोई जैकेट या पफर लेके दें, तो क्या वो आपको फिट होता है या आपसे छोटा होता है या आपसे बड़ा होता है? जल्दी से मुझे ये भी बताएं। ये मैं रिलेट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 95% आप में से पाकिस्तानी है या शायद 100% ही हो। बिल्कुल जी, सारे कह रहे हैं बड़ा हो रहा है, वाह। नो सर, बिल्कुल बड़ा होता है। तो अब इसके अंदर होता क्या है? ठीक है, अब वो हमें वो एक नंबर जो है वो बड़ा दे दिया जाता है जनाब। क्या होता है कि वो हम उनकी जो लॉजिक होती है माओ की, उनकी एक अपनी लॉजिक होती है। बड़ी बात है कि वो उनकी ये होती है कि ये आप लोगों को ज्यादा दिन चल जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से बात देखते हैं कि जब हमारी कोई जैकेट होती है, हम वो लेके आते हैं तो हमें बुरा नहीं होता, 1 साल के बाद जो है वो हमें बिल्कुल फिट आ जाता है। एक तरह से ये एग्जाम्पल होगी।
और एक तरह से ये एग्जाम्पल है जो आप अपने लिए लेके आए हैं एक जैकेट, क्या जब वो आप अपने छोटे भाई को पहना देंगे जो आपसे छोटा है, क्या उसको वो फिट आएगी या नहीं आएगी? जो आपको बिल्कुल फिट आती है जैकेट कोई, या आप अपने छोटे भाई बहन को पहना देंगे तो क्या वो उसको फिट आएगी? जल्दी से मुझे ये भी बता दें, फिर मैं आगे की तरफ। नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक है, वो उनको बहुत ज्यादा। और जब आप लोग अपने से बड़े किसी को पहना देंगे जिसका जो है साइज आप लोगों से ज्यादा है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फैट है, आप उसको पहनाएंगे तो वो उसके लिए। अब इसके अंदर ये सिचुएशन है कि जब हम अपने जो जो चीज हमारे लिए फिट है, जो चीज हमारे साइज के मुताबिक बिल्कुल फिट है, जो हम अपने से बड़े को पहना देंगे तो वो तब छोटी लगने लग जाएगी, और जब छोटे को पहना देंगे तो वो उसको बड़ी लगने लग जाएगी। कुछ इसी तरह से जो हमारी ये स्ट्रोक है, इसके यही आप समझ सकते हैं कि स्ट्रोक एक तरह की जैकेट है जो इस साइज के लिए तो ठीक है। ये देखिए हमने एक साइज रख लिया। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सा साइज किसके लिए ठीक है। तो गाइज ये चीज, ये कोई मेंशन चीज नहीं है, ये कोई गाइड नहीं है कि आपने ये साइज इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब एक आर्ट वर्क बना लेंगे जिस तरह से, अब ये देखें, अब ये मेरी मर्जी है कि मैंने रख दिया जनाब कि इतने साइज के लिए मेरी जो 20 पॉइंट है, ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों ने डिसाइड करना हो कि ये देखें यहाँ पे अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है, बस ये उसका स्टैंडर्ड बन गया कि यहाँ पे ये ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी की एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, आल्ट दबा के आप इस तरफ ड्रैग करके लेके आएंगे तो इसकी एक कॉपी आ जाएगी, ठीक है। अगेन आल्ट दबा के अगर मैं इसको यहाँ पे भी ला के रखता हूँ तो ये इसकी एक कॉपी आ जाएगी। अगर मैं आप लोगों को कॉपी के तरीके बताया, चले नहीं बताया, तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज को, किसी भी आर्टवर्क को हम कॉपी किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है जी, इसकी हम कॉपी चाहते हैं तो इसके बहुत सारे वेज है कि हम इसकी एक कॉपी ले सकते हैं। अब वो कॉपी किस तरह से? सबसे पहले तो आपने सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी आप लोगों को पता है कॉपी के लिए यूज होता है। देन जैसे गाइस हम कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक और कॉपी मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो गई है। गाइस इसका पहला मेथड है। दूसरा मेथड इसका क्या है, ठीक है, तो दूसरे मेथड के अंदर भी आपने सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है, कॉपी आ जाएगी। देन आपने प्रेस कर देना है कंट्रोल एफ, ठीक है। क्या आप लोगों को नजर आ रही है कोई शेप यहाँ पे पेस्ट हुई हुई? जल्दी से मुझे बताएं, कॉपी हो चुका है, पेस्ट भी हो गई है, क्या आप लोगों को नजर आ रहा है कोई दूसरा बॉक्स? इस बॉक्स के अलावा क्या आप लोगों को कोई दूसरा बॉक्स नजर आ रहा है? तो मुझे बताएं जल्दी से। आप लोगों को नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अब अगर हम कंट्रोल वी कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि वो पेस्ट होके हमारे सामने आ जाता था, लेकिन जो हमने कंट्रोल एफ किया, एफ से क्या होगा कि कॉपी उसी के ऊपर आ जाएगी। ये देखें, मैं जरा साइड पे उठा के रखूं तो इसने इसी के ऊपर ही इसकी ये कॉपी कर दी थी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये आप लोगों के दो मेथड हो गए। और सबसे जो शॉर्ट मेथड है वो कौन सा कॉपी का मेथड है? जो थर्ड हमारा मेथड है वो है आपने अपने आल्ट की प्रेस कर लेनी है, ठीक है। ये अब मैंने आल्ट की प्रेस करके रखी हुई है। जब मैं उसको उठा के यहाँ पे रखूंगा, ये देखें, सबसे पहले मैं क्लिक छोड़ूंगा अपने माउस से, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं आल्ट छोड़ता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप आल्ट की दबा के भी रखें और ये देखें इसको उठा उठा के रखते जाएं तो जहां जहां पे आप रखते जाएंगे ये उतनी इसकी कॉपीज लेता जाएगा। मेक श्योर कि बटन आपने दबा के रखा हुआ हो, ठीक है। ये देखें इतनी सारी इसकी कॉपीज आ गई है, एक तरह से एक वॉलपेपर सा बन गया, ठीक है। मैं एक को साइड पे करके बाकी सबको इस तरह से मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैंने इसकी एक कॉपी ली थी। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आप स्ट्रेट इसको लेके जाना चाहते हैं तो साथ शिफ्ट भी प्रेस कर लेंगे। अब मैंने शिफ्ट भी प्रेस कर लिया, आल्ट भी प्रेस कर लिया, ताकि ये जो मैं कॉपी लेके आऊं ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट आए। ये देखें यहाँ पे गाइज इसके अंदर कुछ और भी चीजें आज आप लोगों को बताई जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें। अब इसके अंदर गाइज क्या है कि ये एक दूसरे की कॉपीज हैं, इन दोनों की जो है वो स्पेसिफिकेशंस भी सेम है। ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके फिल के अंदर ग्रीन कलर है और उसकी स्ट्रोक के अंदर जो है वो क्या रेड कलर है। यहाँ से अगर हम ऊपर से देखें तो ये बता रहा है कि स्ट्रोक का कितने पॉइंट है, 20 पॉइंट्स जो है वो इसकी विड्थ है जो आपके पास यहाँ पे यूज की गई है स्ट्रोक। और इसका भी ये सेम ही बता रहा है कि इसकी ये दोनों चीजें हैं। अब बात यह है कि अगर हम इसको छोटा कर देते हो तो इससे होता क्या, ठीक है। अगर मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ, सेम इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, या चलें एक कॉपी मैं इसके साइड पे ले लेता हूँ यहाँ पे, और एक इनकी मैं कॉपी यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब हम ये देखें, ये आप हैं जिसके लिए ये जैकेट बनाई गई थी जो कि 20 पॉइंट्स है, और ये आपसे कोई छोटा भाई है। तो अगर हम इसको छोटे को पहना देते हैं किस तरह से, अब मैं शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखें शिफ्ट दबा के मैंने इसको छोटा किया, तो जरा अब आप गौर करें, क्या आप लोगों को बहुत बड़ी नजर नहीं आ रही स्ट्रोक? जल्दी से मुझे बताएं, क्या यहाँ पे स्ट्रोक बड़ी नजर आ रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी नजर आ रही है? दोनों में से किसके ऊपर आप लोगों को नजर आ रही है? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रोक बड़ी नजर आ रही है। लेकिन जरा आप गौर करें तो स्ट्रोक अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये अभी तक क्या बता रहा है कि ये तो 20 है।
ये स्ट्रोक छोटी बड़ी नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करूं तो ये भी 20 बता रहा है, ठीक है। इसको बताऊं तो ये भी 20 बता रहा है। अब ये हुआ क्या है कि आप लोगों ने उससे साइज से छोटे को पहना दी है, जिससे क्या हुआ कि सारी की सारी शेप जो है स्पॉइल हो गई। आपने ये शेप बनाई थी जिसके अंदर इतना सारा ग्रीन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन हो गया, ठीक है। और सेम इसी तरह के अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ, ये देखें अगर मैं अपने आप से जो है वो बड़े को पहना देता हूं जनाब, ये देखें। अब गाइस आप देखें ये थोड़ी हो गई है या ज्यादा हो गई है। अब आप ये देखें कितना सारा ग्रीन एरिया हो गया। लेकिन अगर हम फिर भी इसको सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक भी 20 ही आ रहा है। तो ये गाइस इसकी लॉजिक है। जब आप कोई आर्ट वर्क बना लेते हैं तो बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसकी एक जो है वो कॉपी साइड पे रख लेनी है, और दूसरी कॉपी का स्ट्रोक जो है वो परमानेंट कर लेना है। परमानेंट किस तरह से करेंगे, चले वो अब आपको बताते हैं। जनाब ये आ गए हैं, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हम वापस आ गए। अब ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, ये भी और ये भी, दोनों के साइज बराबर है, हर चीज बराबर है, ठीक है। अब हम इस वाले का जो राइट वाला है इसका स्ट्रोक जो है वो परमानेंट करने जा रहे हैं। तो ये करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके आपने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर जाके जाएंगे आप एक्सपैंड के अंदर। एक्सपैंड के अंदर करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स आप लोगों के पास आ जाएगा, फिल को भी और ऑफ को भी, ठीक है। इस तरह से ऑन रखना है, अगर ऑफ हो तो ये दोनों को चेक लगा के आपने करना है ओके। ओके करने के बाद आप ये देखेंगे, ठीक है। अब गाइज आप ये देखें, क्या मैंने इसकी स्ट्रोक वगैरह का साइज बढ़ाया है, जल्दी से मुझे बताएं। क्या मैंने इसकी स्ट्रोक को साइज वगैरह बढ़ाया, इंक्रीज किया, या फिर वही मैंने रखा है। मैंने इसकी स्ट्रोक का जो है वो साइज बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, ठीक है, नो। और आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि इसके अंदर जो स्ट्रोक है वो किस कलर की मौजूद है। क्या इसके अंदर स्ट्रोक किस कलर की मौजूद है, आप लोगों को ये भी नजर आ रहा होगा, रेड कलर की स्ट्रोक मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें, ये क्या बता रहा है, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये कुछ इस तरह से बता रहा है। इस पोर्शन के ऊपर गौर करें, ये देखें राइट वाले को जिसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, ये कह रहा है कि इसके अंदर स्ट्रोक मौजूद ही नहीं है, और इसका फिल भी खाली है, ठीक है। हालांकि ये देखें आप लोगों को नजर भी आ रहा है। और ऊपर जरा देखें स्ट्रोक के अंदर आपको कितने पॉइंट नजर आ रहा है, स्ट्रोक आपको ऊपर कितने पॉइंट्स नजर आ रही है जनाब, देखें स्ट्रोक ऊपर आप लोगों को कितने पॉइंट्स नजर आ रही है। जब मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो ये बता रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब इसके अंदर हुआ क्या है कि स्ट्रोक रही ही नहीं है। ये जो स्ट्रोक आप लोगों के पास मौजूद थी ये शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और यही आप लोगों का टॉपिक था, ठीक है। अब जरा हम इसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इसको लेफ्ट वाले को हमने कुछ नहीं किया था तो ये इसको बता रहा है कि ये 20 पॉइंट्स इसकी स्ट्रोक है, इसके अंदर ग्रीन कलर है, ये बिल्कुल ठीक पड़ा है क्योंकि हमने इसका परमानेंट किया ही नहीं। अब ये देखें जरा गाइस, ये हमारी जो असल सूरत हाल थी वो ये थी, ठीक है। ये हमारी असल सूरत हाल थी, हम चाहते हैं हम इसको छोटा करें बड़ा करें, ये बिल्कुल इस तरह ही करे। ये देखें, अब जरा मैं इसको अगर छोटा कर देता हूँ, ये देखें ये मैंने इसको बहुत ही छोटा कर दिया। मजीद इसको मैं और छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। चले इसको भी मैं साथ रख के अब इसको जरा मैं छोटा करता हूँ, तो आप लोगों को क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ये देखें ये अपने प्रोपोर्शनल के अंदर ही रहा है, ठीक है। अब मैथ के अंदर हम इसको कह सकते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें अब आप लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है कि क्या डिफरेंस आया है। इसके अंदर क्या हुआ है कि जनाब जो आप लोगों का स्ट्रोक था वो परमानेंट हो चुका है। अब आप इसको बड़ा करें छोटा करें ये बिल्कुल उसके साइज के अकॉर्डिंग जा रहा है, लेकिन इसको हमने नहीं किया था लेफ्ट वाले को, तो वो इस तरह से इश्यूज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए इसके साथ ज्यादा कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। देन अगर हम इसको देखते हैं कि एक और तरह से हमें किस तरह से पता चलता है, वो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिसके ऊपर आपने स्ट्रोक देखनी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा भी आपने अगर ये देखें इसके सेंटर में लेके जाएंगे तो आप लोगों को एक ब्लू लाइन सी नजर आ जाएगी, तो ये बताएगा कि ये क्या चीज है, ये आप लोगों की स्ट्रोक मौजूद है। लेकिन अगर हम इसके सेंटर में लेके जा रहे हैं तो ये देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हम इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे तब कुछ नजर आएगा, लेकिन जहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बता रहा, यानी कि ये जो थी ये एक एंगल सा बन के रह गया, ये स्ट्रोक नहीं रही है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमारा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्वॉचेस पैनल, ठीक है। गाइस हम ज्यादा मैंने जिस तरह आपको बताया था कलर्स पे बात करने वाले हैं, स्वॉचेस पैनल भी कलर से रिलेटेड है। आगे हमारे पास आ गया जनाब ग्रेडियंट पैनल। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये आप लोगों से भी मैं पूछूंगा कि आप लोगों को ये अच्छा लगा या नहीं। देन हमारे पास आ जाता है कलर पैनल। तो ये गाइस 2, 3 एंड 4 पॉइंट ये तीनों की तीनों हमारे कलर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हम कलर्स के ऊपर अब हम सारी चीजें देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ। उसके बाद आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हमारे क्विक फंक्शंस मौजूद है, ठीक है। अब ये क्विक फंक्शंस क्या होते हैं ये भी चले थोड़े से मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ स्मार्ट गाइड्स, ठीक है। ठीक है, ये कोई टूल्स वगैरह नहीं है, ये कोई सिर्फ हमारे फंक्शंस हैं जो हम क्विकली यूज करते हैं
कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिनमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं स्मार्ट गाइड, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को कोई जो है वो पिंक सी लाइन नजर आ रही है? ये देखें, क्या आप लोगों को कोई पिंक सी लाइन लिंक सी नजर आती है? जब आप एक शेप को ये देखें, यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं, पिंक सी लाइंस आपको नजर आती हैं, बिल्कुल। तो गाइज वो जो आपकी हैं, वो आप लोगों की क्या चीजें हैं? वो स्मार्ट गाइड्स हैं आप लोगों की, जो आप लोगों को गाइड्स कर रही होती हैं कि आप किस जगह पे हैं, किस जगह पे नहीं है। ये जरा देखें कि मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो ये स्मार्ट गाइड्स मुझे बता रही हैं कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रही। तो ये आपकी क्या है? ये स्मार्ट गाइड्स हैं, ठीक है। ये आपकी स्मार्ट गाइड्स आ गई। आगे आपके पास आ जाएगी है आपकी रूलर्स गाइड्स, ठीक है। आप इनको मैनुअल गाइड्स भी कह सकते हैं। चलें यहाँ पे मैं जरा स्लैश डाल के लिख भी देता हूँ कि आप इनको मैनुअल गाइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैनुअल की स्पेलिंग पता नहीं क्या थी, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये आएगा। खैर जो भी है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपकी मैनुअल गाइड्स हो जाएंगी, ठीक है। रूलर्स आपकी गाइड्स होगी और साथ में आपकी मैनुअल गाइड्स होगी। अब रूलर्स गाइड्स कहाँ पे होंगे, ठीक है। अब जरा गौर करें, क्या आप लोगों को यहाँ पे इस पट्टी के अंदर कुछ नजर आ रहा है? जरा इस चीज पे गौर कीजिएगा। जहाँ पे हमारी ये टूल्स की पट्टी स्ट्रिप जो है वो खत्म हो रही है, यहाँ पे भी आपने गौर करना है। और इस जहाँ पे ये नाम लिखा है इसके नीचे भी जरा गौर करना है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने कुछ किया है, आप लोगों को कुछ यहाँ पे नजर आएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस आर मैंने प्रेस किया, तो क्या आप लोगों को यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या आप लोगों को यहाँ पे कुछ नजर आने लग गया है या कुछ इसके अंदर डिफरेंस आया है? क्या आप लोगों को ये स्केल से नजर आने लग गए, जिसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे आ गए हैं रूलर्स। और रूलर्स जो हमारे होते हैं वो किनको कंट्रोल करते हैं? वो हमारे मैनुअल गाइड्स को करते हैं, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज आने लग जाते हैं, वो क्या? अब आप ये देखिए, आप कोई रूलर्स आप अपनी गाइड खुद की बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जितना जूम कर ले, ये आप लोगों के साथ साथ ही चलेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी ये गाइड बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर जाएंगे, ये देखिए मैंने यहाँ से क्लिक किया, स्केल के सेंटर से आप क्लिक करके लेके आएंगे, ये ड्रैग करके लेके आएंगे, माउस को लाके जहाँ पे आप छोड़ेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, एक गाइड आ जाएगी। अभी अगर आपको यहाँ पे कुछ नजर ना आए, ये देखें मैंने एक लाइन यहाँ से लेके आया हूँ, लेकिन अब आप लोगों को नजर नहीं आ रही है, और एक लाइन मैं ऊपर से भी लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रख दी है, स्टिल आप लोगों को ये नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो आपने करना है क्या है, कहीं पे भी खाली जगह के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, और आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा शो गाइड्स। तो गाइस जैसे ही आप शो गाइड्स करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को दो लाइंस नजर आने लग जाएंगी। ये देखें, ठीक है जी, ये किस कलर की हैं? ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये कोई ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। और आप इनको मूव भी करवा सकते हैं कहीं पे भी। ये आप लोगों की इस पूरे के ऊपर आएंगी। यहाँ पे ये मैंने पहले रखी हुई थी, तो ये देखें ये गाइड्स आ गई हैं। आप इनको इस तरह से माउस से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये मैंने डिलीट कर दी। देन फिर से मैं खींच के लेके आता हूँ, तो यहाँ पे ये रखूंगा, तो ये मेरी गाइड आ गई और यहाँ पे ये गाइड आ गई, ठीक है। देन गाइज आप लोगों ने ये काम करना है, जब ये गाइड्स आ जाएं तो आपने कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा शो के बाद हाइड गाइड्स, तो आप करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगी। देन अगेन इनको शो करेंगे तो ये शो हो जाएंगी। देन यहाँ पे आप लोगों ने इसको लॉक लाजमी तौर पे लगाना है, ठीक है। अगर जब आप इसको लॉक लगा देंगे तो ये देखें अब ये बिल्कुल जो है वो हमारे आर्ट बोर्ड की तरह बिल्कुल साकिन हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी हैं, ये सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो अब आप जो है अपनी ये देखें अंदाजे के साथ जो है वो अपना इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसके आगे क्या कौन कौन से काम होते हैं वो आप लोगों को कल जो है वो, या फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया जाएगा, या फिर टोटली जो है वो गाइड्स आप लोगों को कितनी मदद करती हैं वो आप लोगों को बताई जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने जो देखें इन लोगों को हाइड कर देता हूँ, ये देखें ये सब जो है वो हाइड हो गए। अब हाइड करने के बाद हम दोबारा चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जिसको आप कह सकते हैं अरेंजमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, जिसको हम कह सकते हैं हमारी अरेंजमेंट्स भी हम इसको कहते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई इश्यूज ना हो। अरेंजमेंट, सॉरी बहुत ज्यादा जो है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी आ गई जनाब अरेंजमेंट्स, कि हम किसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम किस तरह से। अब अरेंजमेंट से क्या मुराद है? अब यहाँ पे आते हैं हम, कुछ थोड़ा सा जो है वो इस सर्कल को लेके आते हैं और हमारे यहाँ से जो है वो स्वॉचेस को भी ऑन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे मैंने एक बना दिया, अब इसी की एक और कॉपी लेके आल्ट के साथ मैंने ये कर दिया, एक इसी की एक और कॉपी लेके ये मैंने क्या बना दिया, एक ग्रीन बना दिया, और इसी की एक और कॉपी लेके मैंने ये बना दिया, आपके पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे अप एंड डाउन का ठीक है, फ्रंट और बैक का बहुत ज्यादा सिस्टम है, वो किस तरह से। अच्छा एक और जो चीज है कि इन रूलर्स को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो अगेन आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये
चले गए, ठीक है। अब जरा आप गौर करें कि मैं इस येलो को उठा के जब इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो अब आप बताएं इनमें से कौन ऊपर है, ठीक है। ये किस तरह से एक लोगो बन गया जो आप लोग अपनी मास्टर कार्ड कार्ड के ऊपर भी देखते हैं। इसमें से ऊपर आप लोगों को कौन सा नजर आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं। फ्रंट पे आप लोगों को कौन सा नजर आ रहा है? येलो नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा मैं अगर इसको इसके ऊपर रख लेता हूं तो ये आप लोगों को ग्रीन नजर आ रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूं तो आप लोगों को ये ब्लू नजर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पे सॉरी दोनों को मैं उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस अगर आप चाहते हैं तो ये इस जो है वो रेड को आप ऊपर लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, तो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अरेंज का, ठीक है। अरेंज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, लेकिन ये 2 ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड आप नहीं देखेंगे। आपने क्या करना है, इसको ब्रिंग टू फ्रंट। गाइस जैसे ही आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये देखें जो रेड है वो आपका ऊपर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखें ये इसके ऊपर आ रहा है। अब आप इस ग्रीन को इन सबसे पीछे लेके जाना चाहते हैं तो ग्रीन को सेलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये क्या चला जाएगा, सबसे बैक चला जाएगा। इसको आप यहाँ पे रखते हैं, इसको भी आप पीछे ले जाना चाहते हैं तो आप इसको भी सेंड टू बैक कर दें। यानी कि आप अपनी मर्जी से इनको कहीं पे भी ऊपर नीचे जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो लेयर्स का भी जिक्र किया जाएगा, तो उसके अंदर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देन अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो कट कॉपी और मूव वाला था, कॉपी आपको करना आ चुका है, ठीक है। कट और मूव का वही एक जो सिस्टम है, आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, ठीक है। एक्स प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम मूव कहते हैं, इसी को हम कट कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ चुका है हमारा जो है वो रिपीट का, ठीक है। रिपीट को अभी हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अनडू और रीडू को देख लेते हैं, ठीक है। अनडू और रीडू किस तरह से होता है, ये देखिए। अगर मैंने चीजों को यहाँ पे ये करके रख दिया है, तो अगर आप इसको दो जो क्या करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये आपकी अनडू की है, तो सारा काम आपका अनडू हो गया। लेकिन अगर आप इसको रीडू करना चाहते हैं, फिर से यही काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और जी प्रेस करेंगे। ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट और जी मैंने प्रेस किया तो ये सारे का सारा रीडू हो चुका है, ठीक है। देन मैं कंट्रोल जी करके फिर से अंडू कर देता हूं, और यहाँ पे आप लोगों के पास मौजूद है ग्रुप और अनग्रुप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये देखें, आप इन सबको सेलेक्ट करें, ये देखें चारों की चारों सेलेक्ट होंगी। देन इनके ऊपर आके आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ जाता है ग्रुप का। कहीं जैसे ही आप इसको ग्रुप करेंगे तो ये देखें ये साथ साथ ही मूव करेंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। अगर इनको आपने अलहदा करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या करेंगे, अनग्रुप करेंगे, तो अब ये अनग्रुप हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारे क्विक फंक्शंस की आपने क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम आगे चले जाते हैं हमारे ग्रेडियंट पैनल के ऊपर। ग्रेडियंट पैनल आप लोगों को कहाँ मिलेगा, आप फिर से विंडो के अंदर जाएंगे और जाके ले आएंगे आपका ग्रेडियंट पैनल। ये देखें, आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो इस तरह का एक ग्रेडियंट शो हो रहा होगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और लेके आ जाता हूँ एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल के अंदर आप ग्रेडियंट कलर करना चाहते हो, तो अगर आप ये देखिए इस स्ट्रिप के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास एक ग्रेडियंट पड़ा है। वो किस कलर का, ये पड़ा है। कुछ एक दो और पड़े हैं, ये गोल्डन कलर का भी पड़ा है, गोल्डन डस्ट कलर का, और ब्लू स्काई कलर का भी आप लोगों के पास यहाँ पे क्या पड़ा है, एक ग्रेडियंट पड़ा है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी का कोई ना कोई ग्रेडियंट बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास देख रहे हैं ग्रेडियंट टूल भी है और ग्रेडियंट पैनल भी है। पैनल तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब गाइज अगर आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे देखें तो यहाँ पे सॉरी सबसे पहले मैं रेड कलर कर लेता हूँ। आप इस बार के ऊपर, इस पट्टी के ऊपर देखेंगे तो ये आप लोगों को बताएगी कि ये ग्रेडियंट का स्लाइडर है। ये देखें, इस स्लाइडर को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप खींच देंगे तो ये स्लाइडर बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज ये इतना ही इनफ है दिखने के लिए, ठीक है। अब आप इसके अंदर ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर क्या होता है, जिस तरह से आप कोसे कज़ा को देखते हैं जो रेनबो बन जाती है आसमान के ऊपर, वो भी एक तरह से ग्रेडियंट होता है, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ग्रेडियंट को यहाँ से इस रेड को उठा के इस स्लाइडर के अंदर रखना है, ठीक है। माउस के जरिए आप यहाँ से इसको उठाएंगे और स्लाइडर के अंदर रख देंगे। गाइस ये देखें, यहाँ पे व्हाइट ऑलरेडी पड़ा था, ठीक है जी, ब्लैक भी पड़ा था, और रेड को आपने इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। अब ये हुआ क्या है, आप लोगों ने प्रिंटिंग मशीन्स भी देखी होंगी या फिर आप लोगों ने कलरफुल प्रिंटर भी देखे होंगे, तो उनके साथ बहुत सारी, या अगर मैं बड़ी प्रिंटिंग की बात करूं जिसके अंदर ये पैनाफ्लेक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनके साथ इंक वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ कलर के इंक्स की बॉटल्स लगी होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखी होंगी। अब ये आप देख सकते हैं स्लाइडर के अंदर ये जो बॉटल्स पड़ी है, ठीक है, ये बॉटल बता रही है कि ये व्हाइट कलर की है, ये बॉटल बता रही है कि ये
रेड कलर की, ये बॉटल जो बता रही है कि ये जो है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है। अगर ये देखिए मैं रेड को पकड़ के सेंटर में करता हूँ तो ये कलर इसका सेंटर में आ रहा है, ये देखें, ठीक है। इस व्हाइट बॉटल को मैं लेके आता हूँ तो ये व्हाइट बॉटल की तरफ आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये बॉटल्स के साथ, इन स्लाइडर्स के साथ हम इस कलर को जो है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये व्हाइट कलर इसके अंदर ना हो तो इस बॉटल को आप डिलीट करना चाहते हो तो एक इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ये डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ये करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसको अब डिलीट करना चाहेंगे तो अब ये डिलीट नहीं होगा। अब इसका क्या लॉजिक है, स्लाइडर कहता है कि उसके अंदर कम से कम 2 कलर्स होने चाहिए। अब आप लोगों को भी पता है कि जो ग्रेडिएंट होता है वो 2 कलर का होता है, तो वो कहता है कि एटलीस्ट 2 पड़ी हो, ठीक है। अब इसकी कॉपी एक लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आल्ट दबा लें, ठीक है। आल्ट दबा के आपने इस तरह से किया और ये क्या हुआ, रेड की एक और कॉपी आ चुकी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि रेड हमारे पास मौजूद है, रेड की जगह आप येलो कलर करना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्वाचेस पैनल से आप उठा के लेके आएंगे आपके येलो को आप उस बॉटल के ऊपर आके जैसे पेस्ट करेंगे तो ये देखें आप लोगों के पास क्या आ चुका है, एक बहुत ही प्यारा सा येलो कलर भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है तो ब्लैक को भी आप डिलीट कर सकते हैं। एक तो इसका ये तरीका है, दूसरा इसका ये डिलीट करने का तरीका है कि इसको इस तरह से होल्ड करें, थोड़ा सा माउस को नीचे करके छोड़ें तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें बॉटल्स लाज़मी नहीं कि आप इस तरह से बॉटल्स बना के ही इसके अंदर ऐड करें, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखें ये वाला कलर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो जब आप इसको उठा के लेके आएँगे तो ऑटोमैटिकली एक बॉटल बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आ गया है। देन जो है मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करना चाहता हूँ जनाब, देन मैं इसके अंदर ये वाला कलर ऐड करना चाहता हूँ। तो ये किस तरह का लग रहा है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ, ताकि मुझे ये भी कन्फर्मेशन हो कि आप लोगों को वॉइस आ रही है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, आप इन स्लाइडर्स को जो है वो आगे-पीछे कर सकते हैं और बहुत ही एक ये प्यारी-सी चीज़ बन गई है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आगे-पीछे आप कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो येलो है, ये इसकी बजाय बिल्कुल राइट साइड पे चला जाए, तो येलो बॉटल को आप उठा के उस तरफ ले जाएँ, ठीक है। रेड को आप इस तरफ ले आएँ, ग्रीन को आप इस तरफ लाना चाहते हैं, तो जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने आ गया। चलें ब्लू कलर भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, तो उसके बगैर तो जो है वो काम नहीं चलेगा। तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है, तो ये एक मिक्सचर सा आने लग गया, ठीक है। अब गाइज़ इस तरह क्या होता है कि आप लोगों ने ये बना लिया, लेकिन ये देखें अब आप इसके अंदर भी कलर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली आई ड्रॉपर के साथ अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें गाइज़, इसके अंदर भी बहुत प्यारा सा कलर हो चुका है, ठीक है जी। मज़ीद आप इसके ऊपर क्लिक करके अब इसके अंदर एक और फंक्शन है, वो ये कि यहाँ पे ये 2 टाइप्स आपके पास आती है। एक तो लीनियर है, दूसरी आप लोगों के पास है रेडियल। गाइज़ अगर आप रेडियल कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आने लग जाएगा। ये देखें। अब ये हुआ क्या है, पहले हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे या फिर राइट टू लेफ्ट आ रहे थे। जब आप इसको रेडियल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर टू बॉर्डर आएगा या फिर बॉर्डर टू सेंटर जाने लग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इस सर्कल के अंदर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़रा आप ये देखें, ये सर्कल आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है जी। तो इस किस्म की हम क्या बनाएँगे, हम आगे चल के इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब इसको भी आप यहाँ से स्लाइडर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो इसके सेंटर के अंदर ये देखें, ग्रीन जो है वो इसके सेंटर के अंदर पड़ा है। तो ग्रीन की बजाय आप यहाँ पे पिंक कलर करना चाहते हैं तो मैं उठा के इसके अंदर यहाँ पे पिंक रख देता हूँ। तो इसके सेंटर में पिंक हो गया जनाब। इसके यहाँ पे मैं कोई ब्राउनिश कलर करना चाहता हूँ। कुछ ये मैंने ब्राउनिश सा कलर कर दिया है गाइस, ये देखें। अब मैं अगर इसको उठा के अब हमारे आर्ट बोर्ड के ऊपर भी ला के रखता हूँ तो ये कुछ अमेजिंग सी यूएफओ टाइप चीज़ें बनने लग गई हैं, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, लीनियर कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल लीनियर नज़र आए, ठीक है जी। यहाँ पे उठा के रख देते हैं जनाब, मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ। अब इसको मैं फ्रंट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा जनाब और अरेंज के अंदर जाके मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लूँगा तो ये आ जाएगा। देन मैं इन दोनों को जो है वो इस तरह से कर लेता हूँ ग्रुप। तो गाइज़ ये देखें, ये हम आपके पास जो है क्या आ चुका है, ये ग्रुप होके आ चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से एक अमेजिंग सी चीज़ आ गई है। लेकिन मैं इसको अनग्रुप करके ये दोबारा यही वाला कलर कर देता हूँ और इसको मैं फिर से रेडियल कलर कर देता हूँ। अब ये कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, ठीक है। और अब हम इनको कर देते हैं तो ये कुछ अजीब सी चीज़ आप लोगों के सामने बन के आ गई, ठीक है। गाइस थर्ड नंबर पे आपके लोगों के पास ये ग्रेडिएंट को मैं ज़रा यहाँ पे रख देता हूँ। थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास मौजूद है आप लोगों का कलर्स पैनल, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये धक्के से खुद ही ऑन हो जाता है। जब आप इस चीज़ को जाके ये देखें, इस चीज़ को सेलेक्ट किया है, इस तरह करें तो ये ऑटोमैटिक ही ऑन हो जाता है। आप लोगों ने ये बड़ा नोट किया होगा कि जब आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते होंगे, ये कलर्स पैनल भाग के आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है? अब ज़रा मैं इस जगह पे आता हूँ। अब कलर्स पैनल किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? अब जो लोग पेंटिंग्स वगैरह करते हैं या आप लोगों ने पेंटिंग्स देखी होंगी, आप देखते हैं
कि एक जो उसके पास इस तरह की एक ट्रे होती है, एक ट्रे के अंदर तो उसके मुख्तलिफ किस्म के कलर्स पड़े होते हैं, जो पेंटिंग कर रहा होता है, पेंटर होता है। एक उसके पास एक इस तरह की ट्रे होती है कि जिसके अंदर वो 2 या 4 कलर्स को मिक्स करता है, ठीक है? जिस तरह से आप लोगों ने ये देख लिया कि ये ग्रेडिएंट कलर है, ठीक है? और उसके पास एक और भी ट्रे होती है जिसके अंदर वो अब ये देखें, अब आपके पास येलो कितने यहाँ पे मौजूद हैं? एक तो आप लोगों के पास ये येलो मौजूद है, उसके अलावा आप कहीं पे भी देख ले, आप लोगों को कोई और येलो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन आपको एक डार्क येलो चाहिए तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है? डार्क येलो अब यहाँ से तो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखें तो एक ये येलो पड़ा है, ये बहुत ही डल सा येलो है, आप लोगों को और डार्क येलो चाहिए। ऑरेंज की बात करें तो आप लोग इसको ऑरेंज करना चाहते हैं या फिर डार्क ऑरेंज चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो ये कलर्स पैनल आप लोगों को इसके अंदर मदद करेगा, ठीक है? वो किस तरह से मदद करेगा, ये देखें, ये कलर आपने चूज कर लिया तो कलर पैनल आपको बता रहा है कि इसके अंदर ये कलर कॉम्बिनेशन कौन कौन सा कितना है, ठीक है? ये RGB, CMYK और जो है आपका HSB, ये क्या चीजें होती हैं, ये आप लोगों ने यूट्यूब से देखनी है, ठीक है? खुद आप लोगों ने देखनी है और मुझे बतानी है, ठीक है? या यहाँ पे हम क्लिक करके अगर CMYK ऑन कर देते हैं तो ये बता रहा है कि इसके अंदर CMYK कितना है, ठीक है? थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि CMYK का क्या है। इसको हम कंट्रास्ट कह सकते हैं, सैचुरेशन कह सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा म्यूटेशन इसकी आ जाएगी। ये उसके कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, जिस तरह से आपने मोबाइल के अंदर भी इफेक्ट लगा के देखे होंगे, ठीक है? तो अगर हम HSB के अंदर देखते हैं तो वो बता रहा है कि इसके अंदर ह्यू इतनी है, सैचुरेशन इतनी है और बोल्डनेस इसकी इतनी है, ठीक है? ये आप लोगों ने देखना है इसका प्रॉपर कि ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है? अगर हम चले जाते हैं RGB के अंदर चले जाते हैं तो ये बहुत ही वायलेंट किस्म के कलर होते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि अगर हम किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर जाते हैं तो इसकी कितनी-कितनी मिकदार जो है वो इसके अंदर शामिल की गई है, ठीक है? अब अगर आप ये देखें HSB के अंदर हम जाते हैं, हमें ये जो येलो है ये थोड़ा-सा डार्क येलो चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस बी को पकड़ के थोड़ा-सा ये कर देंगे, ये देखिए। ये बहुत ही डार्क हो गया, चले मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा-सा उसकी तरफ जाता हूँ, RGB की तरफ जाता हूँ। ठीक है, RGB के अंदर आके मैं थोड़ा-सा इसको इस तरह कर देता हूँ। अब मेरे पास जो क्या है वो एक मैंगो टाइप का डार्क येलो सा कलर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मज़ीद अगर मैं इसको करता हूँ तो ये ऑरेंज की तरफ चला जाएगा। मज़ीद इस तरह जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, गाइज़ एक तो चीज़ आप लोगों के पास ये आ गई। दूसरा आप इसको और तरह से भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज़ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कलर कोड की। अब ये कलर आप लोगों ने खुद बनाया है, ठीक है? ये अब देखें हमने आप लोगों के सामने मैंने बैठे-बैठे ये कलर बना लिया, ठीक है? अब कोई कहता है कि इसका कलर कोड मुझे दें, ये कौन-सा कलर बनाया है? तो आप दे दे बैठे होंगे कि अब मैं इसको कलर कोड कहाँ से दूँ? तो गाइस ये देखें, इस कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ है इसका कोड भी आ रहा है FF967F, ठीक है? ये इनका क्या है? ये कलर कोड है। तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी करके या फिर टाइप करके उनको दे सकते हैं कि भाई साहब ये जो कलर हमने बनाया है इसका ये वाला कोड है, ठीक है जी? तो आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन उसका कलर कोड भी दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा गाइस आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं, ठीक है? इस फिल के ऊपर करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे कलर पिकर भी आ जाता है, ठीक है? तो कलर पिकर भी बहुत सारे काम करता है, ज़रा मैं इसको कैंसल करके यहाँ पे ले आऊँ। अब ज़रा मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे ज़रा आप इसके ऊपर गौर करें, इससे आप पकड़ के भी इस स्लाइडर से भी इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे ये चेंजिंग नहीं हो रही है, चेंजिंग कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे। ये एक छोटी-सी स्ट्रिप है, ये बता रही है कि ये नीचे वाला आपका पहले कलर कितना डार्क था, ठीक है? और अब आपका कितना डार्क है, ये देखें, यहाँ तक मैंने डार्क कर लिया, यहाँ पे कर ली इतना, ठीक है? इतना है, यहाँ से भी मैं इसके स्लाइडर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी? यहाँ पे भी और मैंने ये कलर कर दिया, जैसे ही गाइस मैं ओके करूँगा, तो इसके अंदर वही वाला कलर आ जाएगा, ठीक है? डबल क्लिक करके अगर मैं इसका कलर कोड देखना चाहता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ से भी नज़र आ जाएगा और आप ये देख रहे हैं कलर पैनल में भी आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ठीक है जी? अब इसी तरह से गाइज़ आप चाहते हैं कि आपका ये जो कलर आप लोगों ने बना लिया है, ये इसी तरह आप लोगों के इसके अंदर जो है वो सेव हो जाए, ठीक है? यानी कि आपकी स्वॉच के अंदर आना स्टार्ट हो जाए, तो आप किस तरह से करेंगे? आपने सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है इस तरह से और उसके अंदर ये वाला कलर कर देना है, जो कि ऑटोमैटिक आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है? आपने उस बॉक्स को सेलेक्ट करना है और गाइज़ आप यहाँ पे देखें तो स्वॉचेज़ के अंदर आप लोगों को यहाँ पे फ़ोल्डर्स बने हुए नज़र आएँगे। अब ये फ़ोल्डर्स कहाँ-कहाँ से आते हैं और कलर कहाँ से आते हैं, ये ज़रा देखें। तो गाइज़ जहाँ पे आप जाएँगे तो आप लोगों को नज़र आएगा यहाँ पे लिखा है न्यू स्वॉच। न्यू स्वॉच के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो हमने कलर बनाया था यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको क्या देते हैं हम इसको क्रीम टाइप सा ये पिंक कलर मुझे लग रहा है तो मैं इसको क्रीम पिंक के नाम से कलर दे देता हूँ कि ये हमारा कलर है, इसका नाम है क्रीम पिंक। तो गाइस जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें उसके गिर्द एक छोटा-सा जो है वो आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा, एक व्हाइट सा उसका कॉर्नर होगा, वो बता रहा होगा कि ये कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, इनकी तरह ये जो हमारे यूज़र हैं, डिज़ाइनर उसने खुद बनाया है, ठीक है? ये देखें जिस तरह से ये वाला कलर मैंने खुद बना के रखा हुआ है, ये बहुत एक डिसेंट सा कलर मैंने
खुद बना के रखा है, ये आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो ये मैंने यहाँ पे 2 फ़ोल्डर्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है? तो ये देखिए मैं पहले इन फ़ोल्डर्स को ज़रा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। ये देखिए यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब आप गाइज़ एक पूरा फ़ोल्डर अपना ही बनाना चाहते हैं, ठीक है? इन स्वॉचेस के अंदर नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पे आके फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिख देते हैं DSC 19 के नाम से, ये मेरा फ़ोल्डर बन गया। ये देखें, यहाँ पे ये क्या आ चुका है, आपके फ़ोल्डर के अंदर ये आ चुका है। फ़ोल्डर के अंदर आप लोगों का ये कलर आ चुका है। आप यहाँ पे जितने मर्ज़ी फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन आपको और बहुत सारे कलर चाहिए तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद है। तो इसके अंदर कलर बुक्स के लिए, हर चीज़ के लिए आपको ये देखें मुख्तलिफ किस्म के, लाखों किस्म के कलर्स बने-बनाए भी आप लोगों को मिल जाएँगे। अर्थ टोन्स के ये कलर हैं, अर्थ टोन्स आ जाती हैं, ठीक है? मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं वो आप लोगों को बता देता है, जो क्लाइंट होता है वो बता देता है कि उनको किस किस्म की जो है वो कलर्स चाहिए होते हैं। तो ये हर किस्म के इलस्ट्रेटर ने आप लोगों को जो है वो कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है? यही इसलिए का जो स्वॉचेस का और यही कलर्स का था। आगे हम देख लेते हैं, हमारा रोटेट पैनल है, सॉरी रोटेट टूल है, ये हमारा अभी जो है वो पेंडिंग में जाएगा। अभी आप लोगों को मैं स्वॉच को सेव करने का बता देता हूँ। जिस तरह से ये स्वॉचेस पैनल तो हमारे पास पहले ही मौजूद था। आज हम लेके आए थे एक तो हमारा ग्रेडिएंट, इसको ग्रेडिएंट को भी मैं इसके अंदर रख देता हूँ और कलर को भी इसके अंदर रख लेता हूँ। ये देखें, पहले हमने जो अपनी DSC 19 सेव की हुई थी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएँगे, हमारे जो है वो इसके अंदर वर्क स्पेस के अंदर जाएँगे, वर्क स्पेस के अंदर जाके हम एक न्यू बनाएँगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DSC 19 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड, ठीक है? और ओके कर देता हूँ। अब जनाब हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है, जो हमारे पास वर्क स्पेस मौजूद है, वो किसके नाम से है? DSC इसके नाम से मौजूद है, ठीक है? तो गाइज़ इस तरह जैसे-जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएँगी, आप क्या करेंगे, आप लोगों के पास पैनल्स यहाँ पे आते जाएँगे, ठीक है? अब इसके अंदर गाइज़ हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो हमारा रोटेट टूल है, रोटेट टूल हमने देखना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी टाइम कंप्लीट हो रहा है और साथ में आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद है रिपीट। रिपीट का मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, हमारे पास टाइम मौजूद है। ठीक है, रिपीट की एक शॉर्ट की और रिपीट क्या करता है कि जो लास्ट एक्शन हमने किया होता है उसी को रिपीट करता है, ठीक है? अब एग्जांपल के तौर पर ये देखें, मैं ज़रा ज़ूम आउट करता हूँ, मैंने इस बॉक्स को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है? अब मैंने लास्ट क्या किया है जनाब, मैं इसको उठा के इस जगह पे रख देता हूँ। अब हमारा जो लास्ट एक्शन है वो ये है कि हमने इस बॉक्स को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है, ठीक है? आपने इसको डीसेलेक्ट नहीं करना और कंट्रोल प्लस डी डी करता जाना है। कौन-सा? कंट्रोल प्लस डी, ए, बी, सी जो डी आता है वो वाला, ठीक है? तो जैसे ही आप कंट्रोल पर डी करेंगे, ये देखें, ये उतने डिस्टेंस से उसको रिपीट किया जा रहा है हमारे लास्ट एक्शन को, ये यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है? अब इसी तरह गाइस ये देखें, अगर मैं आल्ट दबा के इसकी एक कॉपी यहाँ पे रख लेता हूँ, ये देखिए मैंने आल्ट दबाया और कॉपी यहाँ पे रख ली, हमारा लास्ट एक्शन क्या बन गया, एक तो हम इसको यहाँ पे लेके आए, देन हमने क्या किया, कॉपी किया। अब देखें ये कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये देखें ये उसको रिपीट कर रहा है। क्या आप लोगों को इसकी समझ आई है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, ठीक है जी। बाकी ये जितनी भी आप लोगों के क्वेश्चन है, ये अभी आप लोगों का ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, तो आप उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अपने कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड। और डी जनाब, डी, ए बी सी और डी, ठीक है? जो हमारा डी होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के भी बता देता हूँ जनाब, आपका कंट्रोल प्लस डी, ठीक है जी, कंट्रोल प्लस डी आप लोगों ने यहाँ पे करना है, इसके ऊपर प्रेस करना है। तो चलें जी, हम मिलते हैं हमारे जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।